सर। हम्म चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज अपन। अब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या चीज़ है वगैरह वो तो आप सभी लोगों को पता ही है, कंटेंट्स भी पता है। तो nth डेरिवेटिव के फॉर्मूले से एक बार रिवाइज करते हैं। तो चलो आप लोग भी पढ़ो मेरे साथ में। सबसे पहले nth डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी रेस टू द पावर एन इज ए रेस टू एन इंटू एन फैक्टोरियल। दूसरा nth डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू द पावर ax प्लस b इज a रेस टू n इंटू e रेस टू द पावर ax प्लस b। तीसरा nth डेरिवेटिव ऑफ sin ax प्लस b इज a रेस टू द पावर n इंटू sin ax प्लस b प्लस n पाई बाय टू। चौथा nth डेरिवेटिव ऑफ cos ax प्लस b इज a रेस टू द पावर n इंटू cos ऑफ ax प्लस b प्लस n पाई बाय टू। नेक्स्ट पांचवा जिसके ऊपर अपन प्रॉब्लम ले रहे हैं फिलहाल वो nth डेरिवेटिव ऑफ 1 upon ax plus b is minus 1 raised to the power n into a raised to n into n factorial upon ax plus b raised to the power n plus 1. nth derivative of log of ax plus b is minus 1 raised to the power n minus 1 into a raised to n into n minus 1 factorial upon ax plus b raised to the power n. और लास्ट 7 एंड 8 बोथ आर सेम। nth डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x इंटू साइन या cos bx प्लस c इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रेस टू द पावर n बाई टू इंटू e रेस टू x इंटू साइन या cos bx प्लस c प्लस n इंटू tan इनवर्स ऑफ b बाय। दैट्स इट। तो इतना ही है। होप सो आप सभी लोग समझ गए, राइट। और फिर इसके बाद इसके प्रूफ्स वगैरह देखे, वो सब आता है आपको अभी। और फिर अपन ने कुछ प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स भी देखे, वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। और प्रॉब्लम्स के बाद कितने प्रॉब्लम हो गए थे? 9 हो गए ना। प्रॉब्लम्स के बाद मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बेसिक पढ़ाया, जो ये लेक्चर में लगने वाला है, और वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो एक बार रिवाइज करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे साथ में, आप लोग भी करो, स्पेशली आई की वैल्यूज। द नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑलवेज डिनोटेड बाय लेटर व्हाट? z। where x is called as real part, y is called as imaginary part, और ये है उसका डिनोशन। i is imaginary constant। अब i की वैल्यू पढ़ाना चाहिए आप लोगों को। i इन अंडर रूट माइनस वन आई स्क्वायर माइनस वन आई क्यूब माइनस आई रेस टू फोर वन आई रेस टू फाइव आई लाइक वाइज। तो मेरे साथ में धीरे धीरे आप लोग बोलो। बोलो i इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस वन आई स्क्वायर माइनस वन आई क्यूब माइनस आई रेस टू द पावर फोर वन आई रेस टू द पावर फाइव आई। नाउ सीक्वेंस इज गेटिंग रिपीटेड। आई रेस टू 50 माइनस वन, आई रेस टू हंड्रेड वन, आई रेस टू थाउजेंड वन, आई रेस टू करोड़ भी कितना होता है? वन। फिर मैंने आप लोगों को सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट ऑन द बोर्ड पढ़ाया, जिससे मैंने आप लोगों को 4 पॉइंट्स निकाल के दिए। पहला x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, दूसरा y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, तीसरा r इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड चौथा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। फिर मैंने आप लोगों को पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी निकाल के दिए, है ना। तो पोलर फॉर्म इज z इक्वल्स टू आर cos थीटा प्लस आई sin थीटा, एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज z इक्वल्स टू आर इनटू e रेज़ टू आई थीटा, कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फिर एक टेबल बन गया। तो 3 फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उनके फॉर्म्स और उनके कॉन्जुगेट। इजंट इट एवरीवन? तो यहाँ तक अपना हो गया था। And चलो आज आगे बढ़ते हैं। आज का प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। आपके कॉलेज में हुआ होगा ये प्रॉब्लम, लेकिन फर्क पड़ता है सारी चीजों का। ये प्रॉब्लम कब आपके कॉलेज में खत्म हो जाता है आपको पता भी नहीं लगता। और इतना बड़े प्रॉब्लम को इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया जाता इतना ज्यादा, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो प्रॉब्लम है, दो नहीं 4 प्रॉब्लम है टोटल। वो 4 में से एक प्रॉब्लम पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है, तो वो 4 में से पहला प्रॉब्लम। चलो ध्यान दो, आप लोगों को प्रॉब्लम में क्या पूछा है? y इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया, और आप लोगों को nth डेरिवेटिव निकालना है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया, और शो दैट y इक्वल्स टू दिस। इजंट इट? तो y इक्वल्स टू तो आप लोगों को दिया है। तो अभी कोई भी प्रॉब्लम हो nth डेरिवेटिव का, श्रद्धांजलि देने का 8 nth डेरिवेटिव को, वो 8 nth डेरिवेटिव में एक भी इसमें ये प्रॉब्लम बैठ रहा है क्या? फिलहाल नहीं बैठ रहा है ना, एक भी इसमें नहीं बैठ रहा है। सो दैट्स व्हाट टू डू, बिठाना पड़ेगा कोई ना कोई इसमें। सो आई एम टेकिंग हियर नाउ द बेनिफिट ऑफ व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर। कैन आई राइट दिस टर्म एज देयरफॉर y इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसा इसको लिख सकते हैं। क्योंकि आई स्क्वायर का मतलब माइनस वन होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वन एंड द सेम थिंग। होप सो सभी लोग समझ गए। सो कैन आई राइट दिस टर्म अगेन एज वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आई ए होल ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। कैन आई राइट दिस टर्म अगेन एज, नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी लोगों को आता है। इट इज व्हाट? ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, है ना, सबको आता है, तो ये लिख लिया। और अब यहाँ पे लगाते पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन कोई नया नहीं है आपके लिए, काफी बार हो गया अभी। ए अपॉन एक्स प्लस आई एंड प्लस बी अपॉन एक्स माइनस आई, और इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1। ये मिल गया y इक्वल्स टू, तो अब a और b की वैल्यू निकालते हैं। सो देयर फोर a इक्वल्स टू, जो a के नीचे है ना वो नहीं लेने का, बाकी सब लेने का। तो बाकी सब है कौन, बाकी सब है एक्स माइनस आई, न्यूमरेटर में कौन है 1, एट एक्स इक्वल्स टू हाउ मच, माइनस आई, है ना। और b निकालते हैं, b इक्वल्स टू, जो b के नीचे है वो नहीं लेने का, बाकी सब लेने का। बाकी सब है एक्स प्लस आई, और न्यूमरेटर में 1, एट एक्स इक्वल्स टू हाउ मच, ओनली आई। तो माइनस आई पुट किया तो 1 अपॉन माइनस आई यानी -2 आए ना, तो -1/2 आए हो गया। लगे तो पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। पूरा सॉल्व करता हूँ। 1 अपॉन, दिस शुड बी माइनस आई यानी कितना हो गया, 1/-2 आई, है ना, यानी -1/2 आई। समझ गए आप। और इधर अगर पुट करते हैं तो 1/i प्लस आई, एक्स के जगह पे पुट करना है, तो ये हो गया 1/2 आई। इजंट इट एवरीवन, हो गया। और अब ये जाके सब्स्टिट्यूट करते इक्वेशन 1 में। सो देयर फोर इक्वेशन नंबर 1 implies y equals to, now what is a is -1/2i upon x plus I minus what is b is 1/2i plus 1/2i upon x minus I, that's it। अब यहाँ से कॉमन कौन निकलता है, 1/2i, सो देयर फोर कॉमन लेते तो y इक्वल्स टू 1/2i, ए कॉमन आउटसाइड, तो अंदर उल्टा करके लिखता हूँ, ये टर्म पहले लिखता हूँ बाद में ये लिखता हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि -1 +2 लिखना अच्छा लगता है कि 2 - 1, ऑब्वियसली 2 - 1, इसलिए लिखते पहले। सो दिस शुड बी नाउ 1/x माइनस आई एंड -1/x प्लस आई। चलो सबसे पहले मुझे आप सभी लोग बोलो, यहां तक समझा क्या आप लोग को। सो y इक्वल्स टू 1/x² प्लस a² है, तो यहाँ पे ईशा मैडम, ये x² प्लस a² को अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने पास 8 nth डेरिवेटिव है और 8 में से ही किसी ना किसी में बैठाना है इसको, तो ये एक इसमें भी बैठ नहीं रहा। तो इसीलिए व्हाट आई डिड, आई यूज दी कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हियर, आई जस्ट सब्सटीट्यूटेड i² और यहाँ पे माइनस दिया, i² का मतलब -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। और फिर अब ये बन गया एक्सपांशन फॉर्मूले, फैक्टराइजेशन एक्सपांशन फॉर्मूले, a² माइनस b² यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पार्शियल फ्रैक्शन लगाया, अब ये तो आता आपको पार्शियल फ्रैक्शन, खत्म। नाउ टेकिंग nth डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, सो देयरफॉर टेकिंग nth डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, तो चलो बोलिए, देयरफॉर yn इक्वल्स टू, कौन बोलेंगे, 1/2ia ब्रैकेट में nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ 1/x माइनस आई माइनस nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ 1/x प्लस आई। चलो बोलिए, कोण बोलेंगा, प्रशिक थोरात सांगू शकतो का। upon 2a in bracket तुझा आवाज 1 कटतोय, raised to power n एक मिनिट, 1/2i इनसाइड द ब्रैकेट -1 रेस टू एन इंटू ए रेस टू एन, ए किती आहे 1 रेस टू एन इंटू एन फॅक्टोरियल अपॉन and एक्स माइनस आई रेस टू द पावर एन प्लस 1, बरोबर आहे ना। upon x yes आता दूसरा -1 रेस टू एन इंटू ए रेस टू एन इंटू एन फॅक्टोरियल अपॉन
एक्स प्लस आई ए रेस टू दी पावर एन प्लस वन. तुझा आवाज कटतोय प्रशिक. एक्स प्लस ठीक है. आई एन प्लस अभी देखो न्यूमरेटर में से कॉमन कौन आ रहा है. कॉमन आ रहा है -1 रेस टू एन इंटू एन फैक्टोरियल. अच्छे से ध्यान देना सब लोगों ने. अपॉन 2 है. कोई स्टेप नहीं समझते तो डायरेक्ट पूछने का. सो व्हाट इज रिमेनिंग. रिमेनिंग इज 1 अपॉन एक्स माइनस आई रेस टू दी पावर एन प्लस वन माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस आई ए रेस टू दी पावर एन प्लस वन. बोलो किसी को डाउट है क्या तक. यहां तक अगर आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो 3-4 मार्क्स मिल जाते हैं. बट डिपेंड्स. अगर पेपर में अगर प्रॉब्लम आप लोगों को 3-4 मार्क के लिए पूछा है तो यही तक सॉल्व करने का. लेकिन अगर पेपर में प्रॉब्लम 4 मार्क से ज्यादा है या तो फिर शो दैट है ऐसा तो फिर आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा. अब आगे क्या करना पड़ता है. सी केयरफुली नाउ. यहाँ पे आप लोग को साइन वगैरह दिखाई दे रहा है. थीटा वगैरह दिखाई दे रहा है. बरोबर है ना. तो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूशन करते हैं. अब मैंने कल आप लोगों को, कल नहीं लास्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया सैटरडे के दिन. तो बोलो सब्सटीट्यूशन क्या रहता है. चार बातें पढ़ाई थी. एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा. याद है ना. आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई बाय एक्स. सब पढ़ाया था. तो अमृता प्लीज टेल मी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है. हेलो अमृता. x minus I x plus I. Very good. X plus I, x minus I. X minus IA is the conjugate of x plus I. So initially complex number is x plus I. तो अमृता यहाँ पे x के पोजीशन पे x ही है और y के पोजीशन पे a है. So what will be your substitution putting x equals to कितना. R cos theta. और y के जगह पे a होने के कारण a equals to कितना आएगा. I r is sin theta. equals to R sin theta. समझ गए क्या. हाँ तो sir. r का फॉर्मूला विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. और थीटा क्या रहता है. थीटा रहता है tan इनवर्स ऑफ a बाय एक्स. सबको क्लियर हो रहा है क्या सब. आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन कम पूछ रहा हूँ. मैंने रोज कैसा डिस्कशन ज्यादा करता आप लोगों के साथ. तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि थोड़ा फास्ट हो रहा है या जो ऐसा कुछ होगा तो मुझे बोलो. मैं वापस से सब लेने के लिए भी रेडी हूँ. किसी को प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक. So therefore yn equals to -1 raised to the power n into नो सर. n factorial upon. धन्यवाद. अपॉन 2i. किसी ने तो भी रिप्लाई दिया. 1 अपॉन. चलो अभी क्या करना है अपने को. यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है वैल्यूज इसके अंदर. व्हाट डू यू मीन बाय x. x यानी r cos थीटा माइनस. बराबर देखना है सब लोगों ने. i इंटू a यानी कौन r sin थीटा रेस्ट टू दी पावर कौन n प्लस वन माइनस 1 अपॉन x यानी कौन r cos थीटा प्लस a यानी कौन r sin थीटा रेस्ट टू दी पावर कौन n प्लस वन. समझ गए है ना. आगे बढ़ते हैं. सो देयर फोर वाई एन इक्वल्स टू -1 रेस्ट टू दी पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन ट्वाइस आई ए. हाँ अभी देखो ये r यहाँ से कॉमन निकलेगा. और कॉमन निकलेगा तो बाहर कौन आएगा आर एस टू दी पावर एन प्लस वन. सिमिलर हियर यहाँ से भी तो r कॉमन निकलता है तो बाहर आएगा आर एस टू एन प्लस वन. तो पूरे डब्बे में से आर एस टू दी पावर एन प्लस वन बाहर निकाल लेते हैं. Isn't it everyone? तो रिमेनिंग टर्म इज व्हाट 1 अपॉन. रिमेनिंग टर्म है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा इतना और रेस्ट टू दी पावर n प्लस वन है ना. माइनस 1 अपॉन यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस्ट टू दी पावर n प्लस वन. सबको समझ गया क्या यहाँ तक. स्मितल आपको समझा क्या. आयुष जयेश कुणाल यस सर. श्रेयस मीर रितेश सबको समझा. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. Yes, sir. -1 रेस्ट टू दी पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 2ia इंटू आर एस टू दी पावर n प्लस वन. नाउ सी केयरफुली. मैं छोड़ के अगर कोई भी पढ़ाता है तो वो क्या करेंगे यहाँ पे डी मूवियर्स थ्योरम अप्लाई करता है. कौन सा थ्योरम डी मूवियर्स थ्योरम.
इधर आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एंड आप लोग डी मूवियर्स डायरेक्ट लगा रहे हो। हाउ इट इज पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर किया, इतना सा थोड़ी ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत बड़ा है लेसन कॉम्प्लेक्स नंबर। इधर z में प्रॉब्लम है और फ्यूचर में आप लोगों को फंक्शन ऑफ z बोले तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी लेसन पढ़ना है। उसके लिए पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर करना पड़ेगा और आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं आता है। जितना भी थोड़ा बहुत जो है तो रितेश आपका माइक्रोफोन ऑफ है, प्लीज ऑफ करो। रितेश माइक्रोफोन ऑफ करो। हेलो रितेश, हाँ ध्यान दो। तो डी मूवियस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करते हैं सभी लोग। तो डी मूवियस लेकिन मैं आपको पढ़ा के क्या करूँ, वो ऐसा हो जाएगा, ये धारावाहिक काल्पनिक घटना पे आधारित है, ऐसा हो जाएगा वो। लेकिन ये तो सच्चाई चल रही है, आपको डी मूवियस पता ही नहीं ना, तो इसीलिए मैं इसको डी मूवियस से नहीं करता हूँ सॉल्व। मैं इसको नॉर्मल जो आपको पता है उससे सॉल्व करता हूँ। आप सभी लोगों को ये तो पता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बोला डी मूवियस में आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर लेसन जो लूंगा ना, थर्ड लेसन, उसके अंदर पढ़ाने वाला हूँ, तो तब आपका क्लियर होता है। फिर बाद में लगे तो आप लोग इसमें डी मूवियस भी अप्लाई किया तो चलेगा। फिलहाल के लिए आपके कॉलेज वाले करते होंगे ना, ये n+1 ये थीटा को लगा देते होंगे, तो n+1 ऑफ थीटा कॉल्ड एज डी मूवियस है ना। रुको उसके लिए Yes, टाइम है, sir. आपको पूरा अच्छे से क्लियर करूंगा मैं वो बाद में, फिर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सो आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा यानी कितना होता है, ई रेस टू आई थीटा, तो माइनस होगा तो माइनस है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइम। वी नो दैट, अपने को सब पता है। 1 अपॉन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा यानी ई रेस टू आई थीटा एंड होल ब्रैकेट रेस टू कौन n+1, ऐसा। आगे बढ़ते हैं। सो इक्वल्स टू -1 रेस टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन ट्वाइस आई इंटू r रेस टू द पावर n+1। तो अब ये लॉज ऑफ इंडाइसिस लगाते, सब लोगों को पता है ए रेस टू एम रेस टू एन होगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए रेस टू एम एन, है ना, लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए कैन आई राइट दिस टर्म एज ई रेस टू द पावर माइनस आई n+1 ऑफ थीटा, ऐसा लिख सकते हो, इजंट इट एवरीवन, -1 अपॉन ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर आई n+1 ऑफ थीटा। अब ये टर्म को अगर अपन ऊपर लेके जाते हैं तो -1 रेस टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 2ia इंटू आर एस टू द पावर n+1, ऊपर अगर लेके गए तो माइनस का प्लस हो जाएगा आई n+1 ऑफ थीटा माइनस ई रेस टू द पावर माइनस आई n+1 ऑफ थीटा, ऐसा। समझ गए? फिर आगे बढ़ते हैं। सो अभी ध्यान देना, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलीज पढ़ाए हैं, वो निकालो जरा 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलीज फ्रंट पेज पे, जहां पे नाम लिखते हो वो पेज पे आप लोगों ने लिख के रखे, निकाले क्या? उसके अंदर आखिरी के 4 पढ़ाए थे मैंने, एक साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन एच एक्स एंड कॉस एच एक्स। तो साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, ई रेस टू द पावर आई एक्स, ई रेस टू द पावर माइनस आई एक्स, साइन होने के कारण बीच में माइनस और डिवाइडेड बाय आता है 2। ये फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, आप लोग याद है क्या? अरे 10 सब अच्छे से पढ़ाया मैंने, अगर प्रॉब्लम होगा तो यूट्यूब पे वीडियो डाला है वो देख लो। तो अभी देखो यहाँ पे ई रेस टू द पावर आई एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, ऐसा है ना। तो कैन आई राइट दिस टर्म एज, ये टर्म को मैं 2i इंटू साइन एक्स, और x यानी कितना है n+1 ऑफ थीटा, इतना लिख सकता हूँ क्या? आपको समझा क्या सब? समझ गया क्या? यहाँ पे i होने के कारण सर्कुलर साइन है, i नहीं रहता था तो हाइपरबोलिक साइन रहता था। चलो समझ गए। यहाँ से 2i कैंसिल हो गया एंड देयरफॉर रिमेनिंग टर्म इज yn इक्वल्स टू -1 रेस टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन a इंटू r रेस टू द पावर n+1 इंटू साइन ऑफ n+1 ऑफ थीटा। अब ध्यान देना, शो दैट जरा देखते हैं। तो शो दैट के अंदर आप लोगों को अलग क्या है? अलग है साइन रेस टू द पावर n+1 चाहिए और a रेस टू n+2 चाहिए, बाकी तो अपने को मिला हुआ है।
तो अपने इसमें ज्यादा का क्या है जो नहीं चाहिए अपने को, वो है एक टर्म, दैट इज आर। आर नहीं चाहिए। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन किए थे ना अपन ने, ये दो में से कोई भी एक पुट करते हैं तो दूसरा ही करना पड़ेगा। सो वी हैव, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं वी हैव ए इक्वल्स टू कितना है, आर साइन थीटा, है ना। सो देयर फोर आर इक्वल्स टू कितना हो गया फिर, ए अपॉन साइन थीटा, isn't it everyone? And therefore now yn equals to minus 1 raised to the power n into n factorial upon a into r का मतलब क्या है, a अपॉन साइन थीटा एंड होल ब्रैकेट रेस्ट टू द पावर n प्लस 1 into साइन ऑफ n प्लस 1 ऑफ थीटा, isn't it? आगे बढ़ते हैं। सो therefore yn equals to माइनस 1 रेस्ट टू द पावर n into n फैक्टोरियल अपॉन, बोलो, ए रेस टू द पावर 1 और ए रेस टू द पावर n प्लस 1, तो बेस सेम है, इंडाइसेस का एडिशन, तो कैन आई राइट ए रेस टू द पावर n प्लस 2, और अपॉन में है ना साइन रेस टू द पावर n प्लस 1, तो ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन रेस टू द पावर n प्लस 1 ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ n प्लस 1 ऑफ थीटा, हेंस प्रूव। हो गया पूरा। बोलो किसी को डाउट होगा तो। ऐसा है वो प्रॉब्लम इतना बड़ा। अभी आपको एकदम इजी लगाऊंगा जब मैंने पढ़ा, क्योंकि आपके बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले मैंने क्लियर किए थे। हेंस प्रूव हमारा पे आ रहा हूं। बोलो समझा क्या प्रॉब्लम। स्मितल क्लियर हो गया क्या, रितेश, तेजस, यश, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अथर्व, चलो हो गए क्लियर फिर। तो अभी ऐसा ही एक सिमिलर प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम नंबर 11 नाउ, एक सिमिलर प्रॉब्लम है, वो मैं आप लोगों को देता हूं। जैसे कि इफ y इक्वल्स टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन फाइंड yn। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, लेकिन सिमिलर है। चेंज क्या है, सिर्फ न्यूमरेटर में x है, यहाँ पे 1 था, इतना ही तो फर्क है। तो आप लोगों ने पूरा ही सेम करना है ना। मैं आप लोगों को लगे तो समझा के देता, बराबर ध्यान देना क्या क्या चेंजेस होंगे। चलो ये कॉपी कर लूँ कि इधर कॉपी कर लेता, लगे तो यानी आपके लिए आसानी जाएंगे। What will be the changes? Changes will be क्या चेंजेस रहेंगे? समझ लो सेम है, सिर्फ ऊपर जो 1 है ना उसके जगह पे x है, तो यहाँ पे आएगा x, बाकी पूरा एज इट इज। समझ रहे, न्यूमरेटर में x है सिर्फ, तो यहाँ पे 1 आते हुए x आएगा, 1 नहीं आएगा, यहाँ पे x आएगा। x सब्सटीट्यूशन करोगे तो यहाँ पे माइनस आई आएगा, यहाँ पे भी माइनस आई आएगा, आई आई कैंसल, सो माइनस 1/2 इज द आंसर। समझ गए, -1/2 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर में आई आएगा, तो ये आएगा i/2i, सो आंसर विल बी 1/2, दैट्स इट। तो फर्क ये -1/2 ना आते हुए -2i ना आते हुए ये ऐसा आएगा, है ना। तो ये सिर्फ 1/2 बाहर निकलेगा। समझ रहे क्या आप लोग? सर वो भी 1/2 आएगा ना ऊपर का? क्या? अरे हाँ, निगेटिव निगेटिव है ना, तो ये भी 1/2 आएंगे। ऊपर का भी 1/2 आएगा ना? हाँ, यस यस यस, वो मैं देख रहा था आपका कितना ध्यान है। तो समझ गया क्या?
अभी आप लोग इसको ऐसा भी रखा तो चलता, दोनों भी पॉजिटिव है ना। अब आएगा क्या आगे का आप लोगों को? मैं ये नहीं करता क्योंकि ये दोनों भी पॉजिटिव है, तो जैसा Yes, वैसा sir. रहना, सिर्फ 1/2 Yes, कॉमन ले sir. लेना। अब इसके आगे का कर सकते हो ना आप लोग। अभी यहाँ पे देखो, टेकिंग nH डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, है ना, ऐसा करने का, और फिर आपको nH डेरिवेटिव लगाते आता है, वो सब कुछ होने के बाद यही सब्स्टिट्यूशन करना है वापस से। क्या? पुटिंग x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, किधर गया, इधर है ये वाला, और a इक्वल्स टू आर साइन थीटा, आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाय x। से करते आएगा क्या आप सभी लोगों को? प्लीज टेल मी, कर सकते हो क्या सभी लोग? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, चलो ठीक है, फिर रुकते हैं, सब भेज देता हूँ मैं आप लोगों को ग्रुप।